8 एकड़ ज़मीन पे आलू की बुआई करते हैं। आलू और मक्का लगा के हम 8 लाख 10 लाख रुपए तक निकल आता है। एवरेज रेट किसी साल क्या होता है, ज़्यादा आता है, किसी साल कम आता है। हमने ग्रेजुएशन किया, हम बाहर नौकरी करते थे तो उनको वहाँ 22-23 हज़ार रुपये इन हैंड मिलता था, तो उससे कुछ नहीं हो रहा था। देहरादून जैसे शहर में 22-23 हज़ार बस खाने खर्चने में ही चले जाते, कुछ नहीं होता। हम वापस आके अपने खेती में ही मन लगाए, जिससे हमें काफ़ी अच्छा अर्निंग है और लाभ है उससे। और हमारा ये पैतृक काम है जो हमारे पिताजी कर रहे हैं, हमारे भाई साहब कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। अच्छा लगता है इसको, अपना काम है, स्वयं बॉस हैं। आलू सब्जियों का राजा है। धान गेहूं की तरह भी आलू करोड़ों लोगों की भूख मिटाता है। आलू उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। भारत में सबसे ज्यादा आलू उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। सर्दियों के मौसम में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सफर करेंगे तो चारों तरफ आलू ही नजर आएगा। आलू करोड़ों किसानों की मुख्य फसल है। हालांकि ज्यादातर किसान आज भी पुराने ढर्रे पर खेती कर रहे हैं। जिन किसानों ने आलू की खेती कर एक कदम आगे बढ़कर काम किया है, वो दूसरों से कहीं ज्यादा कमाई कर रहे हैं। तकनीक से तरक्की सीरीज में मिलिए युवा किसान आशीष त्रिपाठी से, जो इत्र के शहर कन्नौज में नई तकनीक से आलू उगाकर किसानों के रोल मॉडल बन गए हैं। हमारे पिताजी के पास 8-9 एकड़ ज़मीन है। मुख्य खेती जो है हमारी आलू की है। बाकी भी फसलें होती हैं, लेकिन आलू हमारा मुख्य फसल है जिस पे हम लोग डिपेंड हैं। खेती का तरीका बिल्कुल साधारण हमारा अब तक था, जैसा सब लोग करते थे। लेकिन उसमें क्या, लेबर मजदूर की शॉर्टेज, पैसे की दिक्कत, हर तरह की समस्याएं बहुत ज़्यादा आती थी। धीरे धीरे करके सिस्टम को बदलने की कोशिश की हमने। स्प्रिंकलर को अपनाया, जिससे हमें काफ़ी लाभ और गुणवत्ता बहुत अच्छी फसल की हमें मिली। गांव में शानदार घर, 2-2 ट्रैक्टर, कार और जरूरत का हर सामान, सब कुछ खेती की देन है। लेकिन खुद आशीष के पिता और घर के बाकी लोग कभी नहीं चाहते थे कि वो खेती करें। कुछ साल आशीष ने यूपी से बाहर नौकरी भी की, लेकिन कन्नौज की मिट्टी की खुशबू उन्हें वापस खींच लाई। विरोध हुआ, मुश्किलें झेली, गांव वालों ने मजाक तक उड़ाया, लेकिन आशीष और उनके चचेरे भाई की जोड़ी ने ऐसा काम किया कि लोग उनसे सलाह लेने आते हैं। तो उन लोगों ने देखा कि भाई लड़का तो बाहर देहरादून में नौकरी करता है, तो अच्छा लगा, उन्होंने शादी की। लेकिन जब वापस गांव में आ गए हम फिर से खेती करने, तो बहुत ज़्यादा घर वाले दुखी हुए। क्या ये करोगे तो क्या होगा, इससे तो कहीं वहीं अच्छा था। बच्चे मतलब काफ़ी दबाव हम पे पड़ा कि खेती वेती अच्छा काम नहीं है, इसे छोड़ो। घर वालों ने और लोगों ने करके क्या डेवलप कर लिया इससे, इस तरीके के कई लोगों ने दबाव डाला। लेकिन जब मन लग जाता है फिर तो वही अच्छा लगता है। यहाँ आए तब से हमने अपना सारा कुछ स्टेबल किया। गाँव में अपनी फैमिली के बीच में रह रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई अच्छे स्कूल में, नियर में जो तिरवा स्कूल हैं, अच्छे स्कूल में बस से चले जाते हैं बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ फैमिली के बीच रह रहे हैं, ठीक ठाक खर्चे चल रहे हैं। आशीष के मुताबिक कन्नौज ही नहीं, आगरा बेल्ट में 80 से ज्यादा फीसदी लोग आलू की खेती करते हैं। एक साथ बड़े पैमाने पर खेती होने से बिक्री में समस्या नहीं आती, लेकिन क्वालिटी का आलू उगाना मुश्किल काम है। आशीष कहते हैं, आलू की 60 से 100 दिन की फसल के दौरान कई बार सिंचाई करनी पड़ती है, उर्वरक आदि का छिड़काव करना होता है, जिसके लिए मजदूर चाहिए होते हैं। वो मिलना मुश्किल हो रहा था। ऐसी कई समस्याओं से निपटने के लिए उन्होंने अपने खेतों में सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया है। काफ़ी लंबे स्तर पे जब 10 के 10 लोग वही काम कर रहे हों, तो उसमें आप गुणवत्ता की बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। किसने ज़्यादा पैदा किया, किसकी अच्छी क्वालिटी हुई, किसको क्या रेट मिला, तो ये सब समस्याएं। अब जब पुरानी पद्धति से जब वही काम होता था, तो वो पद्धति सबको मतलब क्वालिटी की समस्या आ गई उस पद्धति से।
तो तब जाके ये कुछ नया करने की कोशिश की, स्प्रिंकलर लगाया जिससे आलू में गुणवत्ता भी अच्छी आई, जिससे हमारे स्रोत अर्निंग के बढ़े। आशीष कहते हैं अब ना उन्हें नालियों में ज्यादा पानी भरने का डर है और ना ही कम पानी से पौधे सूखने का। जैसे आलू में सिंचाई हो रही है तो उसमें कहीं पानी ज़्यादा भर गया तो वहाँ फसल खराब हो गई, कहीं पानी की कमी रह गई तो वहाँ फसल सूख गई, कमज़ोर हो गई, तो गुणवत्ता तो वैसे ही बिगड़ जाती थी। अभी जो स्प्रिंकलर लगा है इससे क्या है, समतल ज़मीन पे समतल पानी गिरता है, बराबर ऊपर से पानी गिरता है, बराबर पूरी खेत में नमी होती है, एक एक पौधा एकदम बराबर चलता है, अच्छे ट्यूबर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूबर बनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा साइज का आलू अच्छा बनता है। तो क्वालिटी में सुधार हुआ बहुत अच्छा। तो और कुछ पानी की भी बहुत बड़ी बचत, समय की बहुत बड़ी बचत, लेबर की बहुत बड़ी बचत। जिस खेत में हम 10,000 की लेबर लगाते थे वहाँ सिर्फ 1,000-2,000 की लेबर लग रही है। जिस खेत में 8-10 घंटे सिंचाई में लगते थे उस खेत में अब 1 घंटा लगता है, 1.5 घंटा लगता है। बिजली में बहुत बड़ी बचत, तो खर्चे काफ़ी कम हुए। वो कहते हैं स्प्रिंकलर लगाने का एक बड़ा फायदा ये मिला है कि 2 साल में आलू में पाले का रोग नहीं लगा। नई तकनीक से आलू की खेती में उन्हें 10 से 20% तक उत्पादन ज्यादा मिला है। साथ ही मार्केट में उनका आलू हाथों हाथ बिकता है, रेट भी ज्यादा ही मिलता है। पिछले 2 साल से हम स्प्रिंकलर को यूज कर रहे हैं, जिससे हमारी प्रोडक्शन 20% तक हम एक्स्ट्रा लेते हैं। क्वालिटी जो कि बहुत ही अच्छी आई, ज़बरदस्त जिसे कहते हैं। अभी क्या है, हमारी बोरी खुलती है तो व्यापारी दौड़ के पकड़ता है, ये यार अच्छा क्वालिटी है, हमको यही आलू। रेट में अगर कहीं बात आ जाती है तो वो एक्स्ट्रा रेट दे के हमसे माल खरीदता है। समय की पूरी बचत होती है। सिंचाई रात में कोई जैसे पाला पड़ रहा है, कोहरा पड़ रहा है, तो हम रात में स्प्रिंकलर यूज करते हैं, जिससे हमारे खेत को गर्मी मिलती है और पाले की शिकायत से कभी हमारा नुकसान नहीं होता। पाले की बहुत जो बिल्कुल जो ब्लाइट आती है वो पाले से ही आती है। आशीष के बड़े भाई और आलू के अनुभवी किसान अतुल तिवारी कहते हैं कुदरती बारिश की तरह जब स्प्रिंकलर से पानी की बूंदें गिरती हैं तो हर पत्ती धुलकर चमक उठती है। स्प्रिंकलर लगाकर वो इसलिए भी खुश हैं क्योंकि वो सिंचाई के साथ उर्वरक का भी छिड़काव कर लेते हैं। अब 10-20 आदमियों का काम एक आदमी करता है। स्प्रिंकलर लगा है तो इसमें एकदम अच्छा, ये पत्ती सब धुल जाती है, अच्छी है। जिसमें नहीं लगा है उसमें उतना अच्छा नहीं है, उसमें जैसे कीड़े हैं हल्के फुल्के वो बैठे रहते हैं ऊपर, वो भी काटते हैं, नुकसान करते हैं, तो इसके लिए कीटनाशक की भी ज़रूरत पड़ती है। स्प्रिंकलर से खेती करने में आराम है ज़्यादा, और सिंचाई भी कम पानी खर्चा होता है इसमें दवाई भी कम लगानी पड़ती है। आलू बहुत बढ़िया चमकदार निकलता है और साइज भी अच्छा निकलता है। जैन का स्प्रिंकलर हमने लगाया है, तो इसमें जो लगवाए हैं हमको वो हमारी बहुत मदद करते हैं। जितने टाइम ज़रूरत हो, अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आ जाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। ये मजबूत है, अगर जानवर निकला पैर भी पड़ गया तो बाद में वैसे ही सही हो जाता है। जो पाइप है वो दबने से बाद में सही हो जाता है, तो टूटता नहीं है। आशीष की तरह उत्तर प्रदेश के कई जिलों के आलू किसान अब आलू की खेती में स्प्रिंकलर का प्रयोग कर रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों और जानकारों का मानना है कि आलू की खेती में अगर उन्नत बीज, पानी और खाद का सही प्रबंधन किया जाए तो पैदावार कम से कम 20% तक बढ़ सकती है। किसानों के हितों और माइक्रो इरिगेशन के फायदे को देखते हुए पूरे देश में 80 से 90% अनुदान भी मिल रहा है। आशीष कहते हैं खेती में बहुत संभावनाएं हैं, कमाई नौकरी से कहीं ज्यादा है। आज वो अपने घर लौटने और खेती के फैसले से खुश हैं, क्योंकि गांव में परिवार के साथ रहकर शहर से कहीं ज्यादा कमा रहे हैं। देहरादून में नौकरी जिस टाइम करते थे उस टाइम हमको 22,000 रुपये मिलते थे। अब हमको वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 मिलते होते। 50,000 में हम क्या करते, वहाँ सिर्फ अपनी फैमिली रख सकते और उस खर्चे को सिर्फ सरवाइव कर पाते। उसमें शायद अन्य खर्चे को दबा के ही रखना पड़ता कि इनसे भाई अब इतने में ही एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अभी क्या है, यहाँ गांव में 80 से 1 लाख रुपए हमारी महीने की अर्निंग आ जाती है खेती से, तो ज़्यादा बेटर है।
तकनीक से तरक्की में उन किसानों की कहानियां हैं जिन्होंने खेती में कुछ नया किया है। नई मशीनें, नई तकनीक का इस्तेमाल कर खेती को फायदे का सौदा बनाया है। वो किसान जो आम होकर भी बेहद खास हो गए हैं। हमने अपने गांव में सबसे पहले अप्लाई किया इसे, क्योंकि हमें थोड़ा सा लोगों ने बताया, तरीका समझाया और मिले सबसे सरकार का काफ़ी अच्छा अनुदान और सपोर्ट मिला हमको। करीब समथिंग इस पे 90% सब्सिडी सरकार ने दी और सारा कुछ असेंबलिंग में काफ़ी हद तक सपोर्ट किया, तो हमें अच्छा लगा ये। तो कुल मिला के इस पे हमें काम करना काफ़ी अच्छा लगा।